क्या आपका जादू चलेगा दूसरे के सर चढ़ पर? तो जानेंगे लिब्रा 10 जुलाई 16 जुलाई तक की जो हम ये चेक करेंगे 10 से 16 जुलाई तक के लिए लिब्रा के लिए तुला राशि के लिए। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाभ राशि के थ्रू। और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लस ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी ही आप लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हर हर महादेव। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिखिए ताकि पॉजिटिव एनर्जीज आप तक आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। आपके सितारे तो चमक रहे हैं भाई प्यार के अंदर। प्यार में जो आप इस समय अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत उनका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके एफर्ट्स का, आपका जो ये समय है, ये बहुत ही आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस का समय है, जिसमें आप जो है उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, और थोड़ी बहुत अगर है तो आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी आपकी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगी। ये देखिए कितने ही स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो छोटे स्टार हैं, एक मेन स्टार है। तो चमकने का, दमकने का आपका समय आ चुका है ना जी। और यहाँ पे आपकी चीजों का जादू तो चल ही रहा है। तेरा जादू चल गया। तो क्यों चल गया? क्योंकि आपके पास वो काबिलियत है, वो कला है, जो सामने वाले को अपनी बातों के वश में कर सको। और वश में करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? जुबान हमारी। जब हम अपनी जुबान को अच्छी चीज़ों के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। तो अगर आप कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ने का ये अच्छा समय है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेहनत जो आप नहीं कर रहे हो अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर थोड़ी-सी और करने की तो ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि कभी-कभी आपको लगता है ना कि सिर्फ मेरी तरफ से ही एफर्ट्स हो रहे हैं, सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, कोई चिंता की फ़िक्र नहीं है। आप एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो अपने एफर्ट्स करते रहो। अब तो आपका जो कहते हैं ना, संघर्ष का समय, बीज बोने का समय, प्यार के जो बीज है वो बोने का समय निकल चुका है। अब तो उस बीज में से फूल अंकुरित होने वाले हैं, नए-नए फूल आने वाले हैं उसके ऊपर। और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा समय ये दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए सन का कार्ड है। अपनी इच्छाओं का, अपनी जीत का परचम लहराने का समय है ये। आपके जो रिश्ते हैं, जो कि अगर सही नहीं चल रहे थे तो फिर उसमें ये अब सही करने का समय है। मगर ये है कि आपको जो है इमेच्योरिस इमेच्योरिश डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको जो है बच्चों वाली चीजें नहीं करनी है। आपको मैच्योर एक पर्सन की तरह बात करनी है। चाहे फिर आप मेल हो या फीमेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर आपके अंदर वो एक एनर्जी होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। और उसी पैशन से ही चीज़ें आपकी आगे चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, और आप जो है एक अच्छी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। आपके सामने ये है कि परिवार का भी आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। पूरी परिवार की खुशियाँ यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ये है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल आया है साथ में। 10 ऑफ पेंटिकल है, सन का कार्ड है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से ना बच्चे की तलाश कर रहे थे, या फिर आप ये सोच रहे थे कि कुछ आपको नई खुशखबरी कुछ मिले, तो उसके भी आसार हैं। एक आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे। साथ में ये भी है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ घूमने-फिरना जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे इन कार्ड्स के ऊपर मेंशन्ड है। क्योंकि बहुत ही
सुखद वातावरण, सुखद अनुभव आपके साथ हो रहा है इस समय। आपके फिज़िकल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बस थोड़े से एफर्ट्स करने हैं आपको, मगर आपके जो एक फिज़िकल लेवल की सैटिस्फैक्शन होती है ना, जब हम एक इंटीमेसी वाली टाइप की, तो वो भी आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे चल रही है आपके लिए। तो लव के क्षेत्र में तो आप अ, सही है आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स। तो कैसे लगे, कौन से कार्ड के साथ आप अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं, शिफ्ट होते हैं करियर फ्रंट के ऊपर। करियर फ्रंट के ऊपर मैं ये कहूँगा कि आप थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़र रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी एंड हो रही है, और जो चीज़ें आपकी एंड हो रही है, वो आपको एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक नई सुबह सुबह नहीं होगी। एक नई सवेर के लिए एक जैसे-जैसे अंधेरा छटेगा, वैसे-वैसे उजाला होगा आपकी लाइफ में। 10 नंबर का कार्ड है, जो कहता है न्यू बिगिनिंग, एक नया सवेरा, एक नई चीज़ें। ठीक है, पहले आपकी अगर कोई चीज़ खराब चल रही थी, तो उसके ऊपर ज़्यादा मत सोचिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है आपका। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, अब आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। एक नई सीख आपको मिल रही है, एक नया आपको काम करने का नज़रिया मिल रहा है, एक आपको ये मालूम चल रहा है कि चीज़ें किस तरह से होती हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। हमेशा अच्छा ही अच्छा नहीं होता, कभी-कभी हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, और उन चैलेंजेस को आपको फेस करना चाहिए यहाँ पे। प्लस मेहनत आपके लिए बहुत है। मेहनत आपको करनी है यहाँ पे। बहुत का मतलब ये है कि आपको लगातार मेहनत करनी है, बिना रुके मेहनत करनी है। रिज़ल्ट जैसा भी हो, रिज़ल्ट की चिंता इस समय आपको नहीं करनी है, क्योंकि रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कर्म, आपकी मेहनत। और जब आप अपने कर्म और आप अपनी मेहनत करोगे, तो रिज़ल्ट भी आपको उस अकॉर्डिंग ही मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप उसमें नहीं इन्वॉल्व रहोगे, तो फिर रिज़ल्ट भी आपको मिलने मुश्किल हो जाएँगे। तो इसलिए है कि आपको मेहनत करनी है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। कभी-कभी ये होता है ना कि हमारे स्किल्स अपग्रेडेड नहीं रहते हैं, तो फिर उस केस में दिक्कत हो जाती है। तो आपको अपने स्किल्स को तो ज़रूर अपग्रेड करना है, ताकि आप जो है एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके, जो भी आपकी लाइफ में आएगा, और उस अकॉर्डिंग फिर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। 5 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा-सा ना आपको लोगों से बच करके रहना, अपनी चीज़ों को नहीं बताना किसी को। वो इस वजह से, क्योंकि चीटिंग के कार्ड्स हैं यहाँ पे, क्या मालूम आप किसी के साथ कुछ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का आपका फेज़ चल रहा है, उसी में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करो और वो आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, फिर आपको और ज़्यादा वहाँ पे दुःख महसूस होगा। क्योंकि जब हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है और वो अपना ही अपना ट्रस्ट तोड़ देता है, तो फिर बहुत मुश्किलें यहाँ पे लगती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब यहाँ पे ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तो जो ये कार्ड ये कहता है आपके लिए कि चीज़ें आपकी जो चेंज हो रही हैं, अभी जो आप ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं, उसमें ये है कि आप ना थोड़ी-थोड़ी हिम्मत सी हारते हुए लग रहे हो। आप ये लग रहे हो कि आप थोड़ा-सा ना रुके-रुके से लग रहे हो, आप आगे बढ़ से नहीं रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष से बचना चाह रहे हो। वैसा-सा आपको नहीं करना है यहाँ पे। और जो यहाँ पे ये भी है कि आप बचिए मत संघर्ष से, मगर आप थोड़ा-सा धैर्य ज़रूर रखिए, पेशेंस रखिए, आप उतावलापन मत दिखाइए किसी भी चीज़ को लेकर के। और आपके लिए ऑब्स्टैकल्स जो आ रही है, 2 स्वॉर्ड की ऑब्स्टैकल्स है, जो कि यही है कि आप बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा दुविधाओं में हो कि आप डिसीज़न ही नहीं लेना चाह रहे हो, और डिसीज़न के बल के ऊपर आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। जबकि 3 ऑफ स्वॉर्ड का आपको कार्ड है। आपको कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, अगर आपको किसी के साथ करनी है। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने आप को मास्टर कीजिए, पेशेंस रखिए अपनी चीज़ों के अंदर, है ना?
तो अपने आप को उस लेवल तक लेकर के जाइए जिस लेवल तक जाते ही आपको लगे कि हाँ, बस अब चीज़ें सही हैं। मगर जो आप दुविधाएँ रख रहे हो वो दुविधाएँ नहीं रखनी है आपको, उससे आपको बाहर निकलना है। ठीक है जी, तो ये थे आपके लिए कार्ड्स लिब्रा के लिए 10 जुलाई से 16 जुलाई के लिए। तो कैसे हैं ये कार्ड्स आप बताइएगा ज़रूर। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिखिए, महादेव के ऊपर विश्वास रखिए, हर हर महादेव लिखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।